जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। अगर अच्छे नहीं होंगे तो अपनी दम पर सब बदलने की हिम्मत रखते होंगे। आज हम यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी के लिए पर्यायवाची शब्द जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। और यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि वाईसीटी के बुक का ये पीडीएफ है उसी पर हम बात करेंगे। अप्रॉक्स 195 क्वेश्चन हैं। इसे अगर आप याद कर लेंगे तो पूरे पर्यायवाची शब्द में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। आज हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है। छंदानुशासन के जो रचयिता हैं वो कौन है। छंदानुशासन के जो रचयिता हैं वो रचयिता कौन है। तो छंदानुशासन के हैं हेमचंद्र जी। छंदानुशासन के रचयिता हेमचंद्र हैं। छंद शास्त्र ग्रंथ जो है ये समवृत्ति तिलक में रचयिता क्षेमेंद्र हैं। भट्ट केदारकृत रचनाकार जो है भट्ट केदार जो रचनाकार हैं वो वृत्त रत्नाकर के हैं। छंद शास्त्र का विशद विवेचन हुआ है। दूसरा है उसकी शिकायत पूर्णता सही है का जो है इसका पूर्णता का समानार्थी शब्द होगा अक्षरशा। पूर्णता का समानार्थी शब्द होगा अक्षरशा। तीसरा है इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है। तो खर का होगा राक्षस है, एक राक्षस है। तिनका है, गधा है। इसका आंसर जो होगा सी, एकमात्र नहीं होगा। फिर आगे जो है कि इनमें से सांप का पर्यायवाची कौन सा है। सांप का जो होता है अहि होता है, गोकर्ण होता है, आभोग होता है, यानी उपरोक्त डी। सांप का अहि, गोकर्ण, आभोग का पर्यायवाची है, ये उपरोक्त सही। अब जो है आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची जो है वो है अम्बुज। कमल का विकल्प अम्बुज जो है इसका पर्यायवाची है कुवलय होता है, उत्पल होता है, अरविंद, तामरस, पंकज शब्द जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। और आगे देखिए कि भाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा। भाल का होता है मस्तक होता है, ललाट होता है और कपाल होता है भाल। और इसका जो आंसर पूछा भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भाल का है गेंद नहीं है। फिर आगे गेंद शब्द जो है भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गेंद शब्द जो है भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गेंद का होता है कंदूक, दिरूपक। गेंदूक जो होता है ये गेंद का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे देखिए आसन्न का पर्यायवाची शब्द है। आसन्न का मतलब होता है नज़दीक। अब आगे आसन्न शब्द का नज़दीक है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं निकट, पास, समीप, करीब, सन्निकट आदि। अब विधिक शब्द का पर्यायवाची शब्द विधिक माने का होता है कानूनी अधिकार। विधिक राइट तो कानूनी अधिकार। विधिक शब्द का पर्यायवाची शब्द कानूनी है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है वैध, वैधानिक, विधि सम्मत, विधि, संगत, अदालती, तरीका, विधान, ढंग, रीति, प्रमुख आदि जो है ये विधिक शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए पीयूष शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है। पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पीयूष का जो है वो है अमृत है। इसके अन्य है सुधा, अमीय, सोम, अमृत आदि है। और जीवित का जो पर्यायवाची शब्द है जिंदा, सजीव, चेतन, जीवंत, प्राणवान, जीवधारी शब्द जो है ये जीव का पर्यायवाची शब्द है। अब आगे देखिए
कपूत पुत्र, कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा? तो कपूत का मतलब क्या होता है? कपूत का मतलब कुपुत्र पुत्र। कुपुत्र माने क्या होता है? धूर्त पुत्र, दुष्ट पुत्र, दुराचारी पुत्र, कपटी पुत्र। तो ये कपूत का पर्यायवाची शब्द है। और जो कपोत का पर्यायवाची शब्द है वो है कपोत, यानी कबूतर का पर्यायवाची शब्द है कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलरव, हारिल आदि शब्द जो है कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर राक्षसी का पर्यायवाची जो है वो है पिशाचिनी, चुड़ैल इत्यादि जो होती है वो राक्षसी का होता है, यानी कि पिशाचिनी और चुड़ैल शब्द जो है वो कपूत का पर्यायवाची शब्द है। अब आगे देखिए कि लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। और लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? लक्ष्मी का जो होता है वो अमला होता है, चंचला होता है, इंदिरा होता है, भारती नहीं है। भारती जो है वो माँ सरस्वती जी का है, माँ सरस्वती जी का है, वाग देवी जी का है, माँ सरस्वती जी का है, माँ शारदे का है भारती। अब आगे देखिए कि कोदंड, कोदंड का पर्यायवाची शब्द होता है धनुष। कोदंड का होता है धनुष, कोदंड का होता है धनुष। तो धनुष से धनु हो गया, कमान हो गया, शरासन हो गया। शरासन माने सर माने होता है बाण, आसन माने होता है यानी कि उसका आसन ग्रहण किस पर, बाण किस पर आसन करता बैठता है तो वो कोदंड पर करता है, यानी कि धनुष पर। तो सरासन हो गया, धनुक हो गया, ये कोदंड का पर्यायवाची शब्द है। अब तलवार, तलवार का है करवाल, चंद्रहास, खड्ग, असी। कृपाण शब्द जो यानी करवाल हो गया, चंद्रहास हो गया, खड्ग हो गया, असी हो गया, कृपाण शब्द हो गया, ये तलवार शब्द का पर्यायवाची है। भाला का है जो बर्छा है, नेजा है, कुंत है, शलाका आदि जो है ये भाला के पर्यायवाची शब्द हैं, भाला के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आगे देखिए ईर्ष्या, ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ईर्ष्या का होगा डाह। ईर्ष्या शब्द ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द है, डाह शब्द ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द है। ईर्ष्या के अन्य पर्यायवाची शब्द जलन, कुढ़न, द्वेष, विद्वेष, हसद, मत्सर, ईर्ष्या, रस्क आदि जो है ये ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आगे देखिए किरण, किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा? किरण का होगा रश्मि। किरण का क्या होगा? रश्मि। तो इसका है किरण का होगा रश्मि, और इसका क्या होगा? किरण के अन्य पर्यायवाची मयूख, मयूख के बाद अंशु, अंशु के बाद मरीचि, मरीचि के बाद प्रभा। ये जो हैं ये किरण के कौन कौन से? मयूख, अंशु, मरीचि, प्रभा आदि जो हैं ये किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। आदि शब्द किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आगे देखिए रसाल, रसाल के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? रसाल का पर्यायवाची शब्द जो है वो है आम। रसाल का है जो है आम, और अन्य जो है आम के हैं रसाल, पिक बंधु, आम्र, सौरभ, सहकार, फल श्रेष्ठ, अमृत फल, अति सौरभ आदि जो है सभी आम के पर्यायवाची हैं। शेष विकल्पों में दिए गए पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। इमली का जो पर्यायवाची शब्द है वो अम्लिका है, चिंचा है, तेतर है। इमली के अम्लिका, चिंचा, तेतर। नींबू के जो हैं, नींबू के कौन से? नींबूक हैं, जंजीर जंबीर हैं, लेमू हैं, जंतुमारी जो हैं ये नींबू के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आगे देखिए जामुन, जामुन के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? जम्बुल हैं, जमाली है, रामजन है, जम्बू फल है, ये जामुन के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आगे देखिए अच्छ, अच्छ के पर्यायवाची शब्द कौन से? अच्छ के पर्यायवाची शब्द है वो है आँख। अच्छ के पर्यायवाची शब्द आँख है। और अन्य कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में आँख शब्द जो है अच्छ का पर्यायवाची शब्द है। अच्छ के अन्य है लोचन है, अच्छी है, चक्षु है, दृग है, अम्बक है, चख है, बिलोचन है, ये आदि शब्द अच्छ के पर्यायवाची शब्द हैं, अच्छ के पर्यायवाची शब्द हैं। और आगे देखिए घर के पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो घर का होता है निलय, गृह, आलय। लेकिन ये जो गृह है
ये ग्रह गृहमंडल जैसे होते हैं ना, ग्रह जो नक्षत्र होते हैं उसका है। और घर के कौन कौन से हैं? घर के हैं निलय, गृह, आलय, गेह, निकेतन, सदन, आवास, निवास, अयन, आगार आदि शब्द जो है ये घर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आगे देखिए कौशल। कौशल के कौन से पर्यायवाची है? कौशल का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौशल का होगा योग्यता, हुनर, कला। लेकिन कपाल जो होता है ये नहीं होता। कपाल शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं। कौशल का होता है योग्यता भी होती, कला, हुनर, निपुणता, दक्ष। कपाल का पर्यायवाची खोपड़ी हो गया, ललाट हो गया, सिर हो गया, मस्तक हो गया, ये कपाल का पर्यायवाची शब्द है। और आगे देखिए कदर। कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कदर का होता है आदर। आदर होता है, महत्व होता है, श्रद्धा होता है। लेकिन विस्मय जो होता है ये नहीं होता। विस्मय जो होता है यानी ऑप्शन डी इसका सही है, विस्मय नहीं होता है। विस्मय शब्द इसका नहीं होता है। अब आगे देखिए कि विस्मय कदर का पर्यायवाची नहीं है। कदर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है मान। मान है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है, अहिमियत है, आदर है, श्रद्धा है, महत्व शब्द है। यानी कि मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, अहमियत, आदर, श्रद्धा जो महत्व शब्द है ये कदर के पर्यायवाची शब्द है। विस्मय के पर्यायवाची, विस्मय के जो है आश्चर्य, अचरज, अचंभा, कौतूहल, हैरानी, कौतुक, वैकल्य जो है ये विस्मय के पर्यायवाची। यानी कि आश्चर्य हो गया, अचरज हो गया, अचंभा हो गया, कौतूहल हो गया, हैरानी होगी, कौतुक हो गया और वैकल्य हो गया, ये विस्मय के पर्यायवाची शब्द हैं। अब इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? तो केवट का हो गया धीवर भी होता है, मल्लाह होता है, मांझी होता है। दशरथ मांझी जो होते हैं वो केवट ही थे, धीवर, मल्लाह, मांझी। लेकिन निपुण शब्द जो है ये जो है ये केवट का अर्थ नहीं होता। केवट का समानार्थी शब्द नहीं है। केवट के अर्थ धीवर, मांझी, मल्लाह। निपुण के हैं कुशल है, चतुर है, अनुभवी है, योग्य है, काबिल शब्द जो है ये निपुण के पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए अमृत। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का होता है सोम, पीयूष होता है सुधा। लेकिन सुरा जो होता है ये नहीं होता। सुरा जो होता है ये नहीं होता। अब सुरा शब्द अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची है सोम है, पीयूष है, सुधा है, अमेय है, जीवनोदक है। यानी देखिए कि कौन कौन से हैं? सोम, पीयूष, सुधा, अमेय, जीवनोदक। सुरा जो है ये मदिरा का है, शराब का है, वारुड़ी का है। ये सुरा का पर्यायवाची मदिरा, शराब, वारुड़ी। अब आगे देखिए इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आकाश का कौन सा नहीं है? तो अवनी नहीं है, व्योम होगा, आकाश का व्योम होगा, नभ होगा, अनंत होगा। और कौन कौन से हैं आकाश के आसमान हो गए, गगन, मंडल, व्योम, तारापथ, नभ, नभमंडल, शून्य, अंतरिक्ष, ध्रुव, पुष्कर, अनंत शब्द जो है ये आकाश के पर्यायवाची शब्द है। और पृथ्वी के पर्यायवाची है भू है, धरा है, वसुंधरा है, अचला है, वसुधा है, रत्न गर्भा है, धरती है, क्षिति है, उर्वी है, भूमि है, अवनी है। ये आदि शब्द जो है पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल का जो होगा वो उदक होता है, अम्बु होता है, नीर होता है। लेकिन रौप्य जो होता है ये रुपया का होगा, चांदी का हो गया, रजत का होगा, ये पर्यायवाची। तो कौन कौन से हैं? रूपक, चांदी, रजत, रूपा आदि शब्द रौप्य के पर्यायवाची शब्द है। और आगे देखिए जल के पर्यायवाची शब्द। जल के पर्यायवाची उदक, अम्बु, नीर, पानी, वार, सलिल, तोय, जीवन, पय, अमृत जो है ये जल के पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य का जो है वो आदित्य है।
तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, आदित्य, भानु, सूरज, पतंग, मार्तंड, सविता, मरीचि, दिनेश, अर्क, अंशुमाली आदि शब्द जो है ये आदित्य के पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए इनमें से दुख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दुख का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्लेश होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है, लेकिन मोक्ष जो होता है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। मोक्ष जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब 25 के बाद में देखिए 26 जो है यानी दुख का क्या? देखिए क्लेश हो गया, कष्ट हो गया, क्लेश, कष्ट, पीड़ा, यातना आदि सब दुख के पर्यायवाची है। मोक्ष के पर्यायवाची शब्द जो है मुक्ति है, परधाम है, निर्वाण है, कैवल्य है, भरमपद है, सद्गति है आदि जो है मोक्ष के मुक्ति, परमधाम, निर्वाण, कैवल्य, परमपद, सद्गति आदि शब्द मोक्ष के पर्याय है। इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हिरण्य का पर्यायवाची, तो हिरण्य का पर्यायवाची शब्द है जो वो है कंचन। हिरण का कंचन, सोना, सुवर्ण आदि जो है ये कंचन के पर्यायवाची है। कुरंग के पर्यायवाची शब्द जो है इसके कुरंग के पर्यायवाची कौन है? मिरग है, हिरण है, सारंग है, हरित है आदि है। यानी मिरग, हिरण, सारंग, हरित आदि जो है ये कुरंग के पर्यायवाची शब्द हैं। केसरी के पर्यायवाची शब्द जो है केहरी है, शेर है, केसी है, पशुराज है। शार्दुल शब्द जो है ये हिरण्य शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। सारंग के कौन से हैं? सारंग के पर्यायवाची शब्द जो है मोर है, कोयल है, भ्रमर है आदि है। अब आगे देखिए नैसर्गिक के पर्यायवाची शब्द कौन से? प्राकृतिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक, लौकिक शब्द जो है ये नैसर्गिक के पर्यायवाची। इनमें से कौन सा आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वो है व्योम नहीं है। आग के कृषाणु, अनल, पावक, अग्नि, वायु, सखा, दहन, ज्वाला, हुतासन, धूमकेतु, रोहिताश। व्योम का